हां, ध्यान देणार. आता आपल्याला काय करायचं आहे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन पाहायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन जो 11च्या नंतरचा भाग आहे. आपण आता मी हळूहळू बोलतो आणि स्पष्ट बोलतो, राईट? तर त्याच्यावर शब्द समजत नाही त्यावेळेस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन बाय चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव. यहां से तुम्हारा 12 का सिलेबस चालू हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन से. डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन से उस दिन मैंने आपको dy बाय dx बाय लेबनिज नोटेशन ये प्रूव करके दिया था. dy बाय dx बाय लेबनिज नोटेशन. मी जे तुम्हाला व्हिडिओ पाठवत आहे ते तुम्हाला लिहायचं घरी आणि कंटिन्युअसली लिहायचं एका पाठोपाठ. नुसते पाहायचं नाही त्याच्याकडे. ज्यावेळी तुम्ही ट्युशनला यायला वापस सुरू त्यावेळेस मी प्रत्येकाच बुक पाहणार. तुम्हाला नुसतं ते स्लो करायचं आहे, पॉज करायचा आहे आणि ते लिहायचं आहे. एकदा लिहिल्यानंतर त्याला पुन्हा दोनदा वाचायचं आहे व्यवस्थित. आणि काही डाऊट आला तर मला विचारायचं आहे. तिथे डाऊट विचारायचे, फालतू गोष्टी नाही विचारायच्या. मी येऊ का, मग 4 लोक घेऊन येऊ का, 4 लोक घेऊन येऊ का, या गोष्टी नाही विचारायच्या. क्लासमध्ये दोन बसते, दोघं बसणार आहे नाही एका गोष्टी घेऊन बसतो. चला बघा, मला बरं वाटते म्हणून बसलं असल्यामुळे शिकवायला बरं वाटते कारण पोरगा समोर म्हणून बसवतो आहे. आता लक्षात ठेवा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये नेमकं आपल्याला काय करायचं? चेन रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऍक्च्युअली काय आहे? चेन रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्हची आवश्यकता का भासते आपल्याला? लेकिन उसके पहले ये बात देखनी पड़ेगी कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणजे काय. किंवा आपण आतापर्यंत जे फॉर्म्युले पाहिले त्याचा यूज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये कसा करून घ्यायचा हे पाहिजे आपल्याला. 11 मध्ये आपण फार सिंपल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले आहेत. सरळ सरळ फॉर्म्युले होते, सरळ सरळ प्रॉब्लेम्स होते जे फॉर्म्युला बेस होते. सरळ सरळ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e टू द पॉवर x म्हणून राहिला होता, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x म्हणून राहिला होता, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot x म्हणून राहिला होता, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x म्हणून राहिला होता. पण त्याच्या समोरचे डेरिव्हेटिव्ह उद्या राहिले की आपण 11 मध्ये जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले सर्वच्या सर्व सरळ सरळ फॉर्म्युल्यामध्ये बसत होते. आता तुम्हाला जे प्रॉब्लेम्स येणार आहे ते सरळ सरळ फॉर्म्युल्यामध्ये नाही बसणार आहे. तुम्हाला नवीन फॉर्म्युले डेव्हलप करायचे आहे. पण ते नवीन फॉर्म्युले डेव्हलप करायचे आहे ते सर्वच्या सर्व जुन्या फॉर्म्युल्यावरूनच घ्यायचे आहे. हे लक्षात ठेवा. जुने फॉर्म्युले जर येत नसेल तर नवीन फॉर्म्युले बिलकुल कमी येणार नाही. आणि जुन्या फॉर्म्युल्यानुसार आपण जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले आहेत ते सर्वच्या सर्व प्रॉब्लेम यायला पाहिजे आपल्याला. जितने मैंने आपको होमवर्क दिए तो पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स अगर सही से आपको आते होंगे तो ही करके आपको सामने वाला पार्ट बहुत अच्छे तरह से समझेगा. डेरिवेटिव पे 6 टॉपिक डिपेंड से सामने के, ये निकलने वाला नहीं सिलेबस में से, ये रहने वाला है आपका. गवर्नमेंट ने सिलेबस कम भी कर दिया तो ये टॉपिक नहीं निकलते आपके, बाकी टॉपिक निकलेंगे. ये टॉपिक कभी नहीं निकलते, कैलकुलस का पार्ट है. एक पार्ट निकालना में पूरा सिलेबस खत्म करना ऐसा हो जाएगा. ये नहीं निकलने वाला. अब ध्यान देना, दोबारा थोड़ा सा मैं रिमाइंड करके देता हूं आपको. y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x. कैलकुलस का कौन सा ही टॉपिक, कैलकुलस का कोणताही टॉपिक y इक्वल टू f ऑफ x पासूनच स्टार्ट करतो आपण. म्हणजे मला y इक्वल टू f ऑफ x नेमका काय आहे हे मी कसं आला पाहिजे. आपण y इक्वल टू f ऑफ x ला 2-3 प्रकारे डिफाइन करणार आहोत. जितक्या प्रकारे डिफाइन करणार आहोत तितक्या टाइपचे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येणार आहे समोर. सध्या हा y इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू ला तुम्ही आपण इजेस म्हणतो. y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x. याचा अर्थ असा होतो y च्या समोरचे जे एक्सप्रेशन येईल, y च्या समोर जे एक्सप्रेशन येणार आहे ते सर्वच्या सर्व x च्या किंवा x या व्हेरिएबलच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं गेलं असायला पाहिजे असं त्याला म्हणायचं. म्हणजे y च्या समोर जे काही लिहिलं असेल ते कोणाच्या फॉर्म मध्ये असायला पाहिजे, x च्या फॉर्म मध्ये असायला पाहिजे. जसं x² + 2x + 1 कोणाच्या फॉर्म मध्ये, x च्या फॉर्म मध्ये. याला म्हणतो आपण y इक्वल टू f ऑफ x. सरळ सरळ बरोबर. याच्या समोर जाऊन
y is a function x वापर, it is a relation between x and y म्हणतो. It is a relation between, कारण एकाच इक्वेशन मध्ये x आणि y आलाय, y ची कोड f of x इक्वेशन आहे ना हे, इजी कोड आला मला, तर y ची कोड f of x काय झालं, एक इक्वेशन झालं आपल्याकडे. आणि जर इक्वेशन असेल इट इज ए रिलेशन बिटवीन x and y आला, रिलेशन बिटवीन x and y, म्हणजे x काय आहे, x आहे तुमचा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि y काय आहे डिपेंडेंट व्हेरिएबल. x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि y इज कॉल्ड डिपेंडेंट व्हेरिएबल. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये नेहमी आपण सध्या तरी, मी फ्युचरच्या मॅथमॅटिक्स बद्दल नाही बोलतो, सध्या आपल्या मॅथमॅटिक्स बोलतोय. आता तरी आपण 12वी मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल काढणार आहोत. म्हणजे आपण इथे पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये dy बाय dx काढणार आहोत. हा d इंटू y नाही आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आहे. हा dx एकत्र आलेला आहे आणि y इथं हा सेपरेट आहे, y अलग आहे इथे. ऍक्च्युअली आपण त्याला असं लिहायला पाहिजे d बाय dx y. आता असं लिहिल्यानंतर आपल्याला क्लिअर इन्फॉर्मेशन मिळून जाते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वाचताना कसं वाचतो आपण, d बाय dx y, d बाय dx y, पण याचं मिनिंग काय होते, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इथे कसं वाचतो dy बाय dx, dy बाय, हा सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, हा dx कंबाईन वर्ड आहे आपला, कारण आपण dx ला घेऊन दिलाय. dx चे मिनिंग काय दिलं आपण, विथ रिस्पेक्ट टू x. d चे मिनिंग काय दिलं आपण, डेरिव्हेटिव्ह. d बाय dx चं काय दिलं, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. आणि d बाय dx f ऑफ x चं काय दिलं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. आणि f ऑफ x हा मिनिंग काय असतो, y. म्हणजे या y च्या ठिकाणी f ऑफ x लिहा किंवा y लिहा, सारखं झालं, बरोबर आहे. आता लक्षात ठेवा इथे बाय डेफिनिट नोटेशन dy बाय dx काढायचा फॉर्म्युला असतो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. इथे जो डेल्टा वापरलाय आपण, डेल्टा हा स्मॉल चेंज या अक्षरासाठी यूज करतो आपण. स्मॉल चेंज, स्मॉल इन्क्रीमेंट साठी आपण डेल्टा यूज करतो. डेल्टाचा अर्थ होतो स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल इन्क्रीमेंट. इथं आपण इन्क्रीमेंट कसं वापरणार आहोत, चेंज वापरला तरी चालतंय. एखाद्या गोष्टीला थोडंसं वाढवणं म्हणजे चेंज करण्याचं आहे किंवा त्याला इन्क्रीमेंट करणं आहे. आणि या डेल्टाला जर एक्स लावला तर चेंज इन एक्स असा झाला, वाय लावला तर चेंज इन वाय झाला, यू लावला तर चेंज इन यू होईल, व्ही लावला तर चेंज इन व्ही होईल, टी लावला तर चेंज इन टी होईल. आणि हे सर्व व्हेरिएबल्स आहेत. ज्यावेळेस तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला जाईल त्यावेळेस सध्या तरी तुम्हाला y इक्वल टू f ऑफ x हे फंक्शन राहणार आहे. मग बदलणार आहे फंक्शन, मग इम्प्लिसिट फंक्शन येणार आहे, पॅरामेट्रिक फंक्शन येणार आहे. त्याच्यामध्ये तुमचे इम्प्लिसिट मध्ये सुद्धा दोनच व्हेरिएबल आहे x आणि y, पण तो फंक्शन चेंज होते. पॅरामीटर मध्ये तुम्हाला तीन व्हेरिएबल येणार आहे, x y आणि u किंवा v किंवा असं काहीतरी t. थीटा मध्ये ध्यान द्या बात आहे, थोडं ध्यान. dy by dx is equal to limit delta x tend to 0 delta y by delta x. What is delta x? Change in x. What is delta y? Change in y. इथं जर x जर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, y डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे. मी तुम्हाला 11 मध्येच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि डिपेंडेंट व्हेरिएबल या दोघांच्या डेफिनेशन लिहून दिले होते. ज्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण आपल्या मताप्रमाणे कोणतीही घेऊ शकतो त्याला म्हणतो आपण इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. आणि इंडिपेंडेंटची व्हॅल्यू घेतल्यानंतर त्याच्यावर ज्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू डिपेंड असते त्याला म्हणतो आपण डिपेंडेंट व्हेरिएबल, आणि तो तुमचा इथला y आहे. म्हणजे याचा अर्थ झाला y हा x वर डिपेंड आहे. सरळ सरळ y हा x वर. मग आपण x मध्ये जर थोडासा चेंज केला तर y मध्ये चेंज येईल. x मधल्या चेंजमुळे y मध्ये चेंज येणार आहे. x मधल्या चेंजमुळे y मध्ये जो चेंज येतो त्याला म्हणतो डेल्टा y. मग या सेंटेन्सला कसं लिहितो आपण, डेल्टा y इज अ इन्क्रीमेंट इन y. डेल्टा y इज अ
करस्पॉन्डिंग टू द इन्क्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स असं लिहून दिलंय काल आपण सॅटर्डेच्या लेक्चर व्हिडिओ मध्ये मी लिहून दिलंय डेल्टा वाय इज अ increment in y corresponding to the increment delta x in x बरोबर आहे म्हणजे याचा अर्थ असा झाला x मध्ये जर चेंज होत असेल तर y मध्ये चेंज होते x मधला चेंज डेल्टा x दाखवला आपण आणि y मधला चेंज डेल्टा y दाखवला बरोबर आता डेल्टा x जर 0 कडे जाणार डेल्टा x जर 0 कडे जात असेल 0 च्या कडे जात असेल लिमिट वर सांगितलं आपण टेस्ट टू द लिमिट तर डिटेल मध्ये शिकवलं आपण लिमिट आपण खूप डिटेल मध्ये शिकवलं आणि भरपूर टाइम टेस्ट केला आता तुम्हाला कंटिन्यू द्यायचं नवीन सिलेबस मध्ये कंटिन्युटी येईल या उद्देशाने आपण लिमिट शिकवलं होतं 1 सव्वा महिना दीड महिना लावला त्याच्यावर पण त्याचा काही फायदा झाला नाही ते वेस्टेज केलं तो काढून भरून काढायचा आपल्याला त्यामुळे जास्त अभ्यास करावा लागेल अपन क्या होगा डेल्टा एक्स अगर 0 की तरफ जाता है तो डेफिनेटली डेल्टा वाई भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ भी आ जाएगा आणि डेल्टा एक्स टेंड टू 0 याचं दुसरं मिनिंग काय असते डेल्टा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा एक्स हा कधी 0 नाही राहणार कारण तो चेंज आहे ना चेंज आहे 0 चेंज झाला म्हणजे एक वाढेल किंवा कमी होईल मग तो 0 कसं होणार आहे चेंज हा कधी 0 नसतो चेंज हा एक तर पॉझिटिव्ह फॉर्म मध्ये किंवा निगेटिव्ह अपेक्षा ती करतात एक तर वाढेल किंवा असंच होईल ना वाढले तरी चेंज झाले आणि कमी झाले तरी चेंज झाले चेंज इन x इज डिनोटेड बाय डेल्टा x याला होतं आपण नेगेटिव्ह नोटेशन याला होतं आपण अब थोड़ा ध्यान रखना y इक्वल टू f ऑफ x देने के बाद ही dy बाय dx निकलेगा y इक्वल टू f ऑफ x देने के बाद ही dy बाय dx निकलेगा मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस में घर में बच्चे सही ढंग से पढ़ते नहीं ये खुद को आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो आप कितना ईमानदारी से घर में बैठ के एक एक शब्द पढ़ रहे हो मोबाइल हाथ में लेने के बाद वीडियो देखने के बजाय आप बाकी काम ज्यादा कर रहे हो उसमें से एक एक शब्द सुनने के बगैर व्हाट्सएप पे चले जाओगे फेसबुक पे चले जाओगे यूट्यूब पे चले जाओगे फालतू काम ज्यादा करोगे लेकिन मोबाइल देने के बाद वो ज्यादा काम करोगे ये कम करोगे आपको ये ज्यादा करना है वो करना ही नहीं होता जुलाई तक कॉलेज शुरू नहीं होने वाले कोचिंग क्लास भी चालू नहीं होने वाले कोचिंग क्लास भी चालू होंगे तो रेस्ट्रिक्शन के साथ चालू होंगे हो सकता है कि एक बेंच पे 20 बच्चे बैठाने पड़ेंगे प्लीज आपको एक एक बेंच पे एक एक तो जो 40 की बैच है उसके 2 बेंच तैयार करनी पड़ेगी सिलेबस लेट हो रहा है कम बच्चे बैठाने पड़ेंगे तो क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा 1.5 घंटा करना पड़ेगा उसी मैथमेटिक्स के बारे में नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी होगा स्कूल वाले भी क्लास बढ़ा देंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फिर आपको अभी से काम में लगना पड़ेगा ना उसके आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी तब नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बोला कोरोना की वजह से तुम्हारी एग्जाम थोड़ी सी इजी रहेगी पेपर इजी रहेगा वो बात अलग है लेकिन भाई इजी पे तो छोड़ना और तो करना पड़ेगा ना आपको इजी भी तो आना चाहिए ना अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करते तो आपको इजी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला कुछ भी नहीं आने वाला हार्ड प्रॉब्लम छोड़ो मुझे पता है कि इस बार कोरोना की वजह से पेपर थोड़ा इजी रहेगा एक मानसिकता होती है कि पेपर थोड़ा इजी निकालना चाहिए ठीक है बच्चों का नुकसान हो रहा है फिर हार्ड प्रॉब्लम नहीं देंगे इजी प्रॉब्लम देंगे अरे भाई इजी तो आना चाहिए आपको वो तो जरूरी है इजी तो सिलेबस का ही पार्ट होता है अब ध्यान dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कब निकलेगा जब मुझे y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दिया जाएगा y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x याचा अर्थ काय होते y ला आपण विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करू शकतो जोपर्यंत आपल्याला y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दिल्या जाणार नाही तोपर्यंत आपण y ला विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नाही करणार आणि त्याने जर म्हटलं आपल्याला y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन वी कैन ऑब्टेन dy by dx and फिर by टेक्निक नोटेशन dy by dx निकालने का फॉर्मूला कितना होगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x as डेल्टा x टेंड टू 0 then डेल्टा y also टेंड्स टू 0 अब मैं यहां पे एक बात और लिख सकता हूं डेल्टा x does not equal to 0 and डेल्टा y does not equal to 0 because डेल्टा x टेंड टू 0 है तो डेफिनेटली जो चेंज है वो 0 तो नहीं होगा जब चेंज 0 होगा तो चेंज होगा ही नहीं ऐसा होगा ना चेंज जर 0 असेल तर चेंज
झालाच नाही आणि चेंज झालाय असं जर आपण म्हणत असेल तर चेंज झिरो नाही आहे. ध्यान मेरी बात, एखाद्या गोष्टीमध्ये चेंज झाला याचा अर्थ तो झिरो नाही आहे. आणि डेल्टा एकदम चेंज इन एक्स असेल तर तो कसा झाला पाहिजे, डज नॉट इक्वल टू झिरो झाला पाहिजे. डेल्टा वाय कसा झाला पाहिजे, आणि हा जर डेल्टा एक्स डज नॉट इक्वल टू झिरो आहे म्हणून हा डेल्टा एक्स डिनॉमिनेटर मध्ये आला. आणि डेल्टा एक्स जर झिरो असता तर डेल्टा वाय बाय झिरो इन्फिनिट झाला असता ना, तर ती टर्म नॉट डिफाईन झाली असती आपली. जी टर्म डिनॉमिनेटर मध्ये असते ती केव्हाही डज नॉट, ये लिमिट कंप्लीट पढ़ा था, बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, बहुत सारा पढ़ाया था. ध्यान में ना, मेरे पास एक सिग्निफिकेंट बच्चा रहा 12 तेरे कहीं सीख नहीं, कुछ भी लिमिट तो पता नहीं, उसका लिमिट हो चुका है, कंटेंट हो चुका है, टेंस तो पता नहीं उसको, टेंस तो पता नहीं है. इतना पढ़ा के रखा है मैंने आपको, लेकिन आप पढ़ो तब ना, पढ़ा देगा अच्छे से, लेकिन आप पढ़ने वाले को अच्छी चाहिए. पहली बात तो आप एंड्रॉइड फोन सिंपली एंड सिंपली वीडियो लेक्चर देखने के लिए ही यूज करो. आपके पास वक्त नहीं है, ज्यादा यूज मत करो उसको, वो पढ़ाई करने के लिए ही यूज होना चाहिए. किताबें खरीदो, किताबें के मार्केट में किताबें खरीदो. मैंने होमवर्क किया था उस दिन, वो होमवर्क करो, नहीं आता तो मुझे पूछो, वहीं पूछो, जो ग्रुप बना के दिया वहां पे पूछो, वहां पे प्रॉब्लम पेज पे लिखो, सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लिख दो वहां पे, फोटो कॉपी करके निकाल, मैं वहां पे सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा. या 2-3 पोर विचारतात मला प्रॉब्लेम आहे, सांगतो त्यांना. ध्यान मेरी बात, तो डीवाई बाय डी कब निकलेगा मेरा, जब मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया जाएगा. अब मुझे बताओ, अगर मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ t दिया गया, y इक्वल टू एफ ऑफ t दिया गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ t, उसके सामने जाके y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, उसके सामने जाके रिलेशन बिटवीन y एंड t. इक्वेशन ऑफ कर्व भी है, क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है. आणि कर्ववर पॉइंट असतात, कर्ववर पॉइंट असतात. हा x आहे, त्या कर्ववरच्या व्हेरिएबल पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट, आणि हा y आहे y कोऑर्डिनेट. तिथे x आणि y काय रिप्रेझेंट करताय, कर्ववरच्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट आणि y कोऑर्डिनेट. तिथे आपल्याला टॅंजेंट टाकायचा आहे, तो डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय आहे, टॅंजेंटचा स्लोप काढणार. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय आहे, स्लोप ऑफ द टॅंजेंट ॲट ए सिंगल पॉइंट, स्लोप ऑफ द टॅंजेंट ॲट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड डेरिव्हेटिव्ह. शॉर्ट मध्ये येतं, जे आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतो म्हणजे टैंजेंट का स्लोप काढतो. अब मुझे बताओ, अगर मुझे y की थोड़ा एफ ऑफ t दिया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, t. y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल. यहां से क्या निकलेगा, dy by dt, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब बाय लेबनिज नोटेशन dy by dt निकालने का फॉर्मूला कितना होगा, लिमिट डेल्टा t टाइम टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t ऐसे बनेगा. अगर मुझे y इक्वल एफ ऑफ t डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t दिया होगा तो मुझे यहां से क्या निकलेगा, dy by dt निकलेगा. और बाय लेबनिज नोटेशन dy by dt कितना होगा, लिमिट डेल्टा t टाइम टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t. सामने जाके अपन डेल्टा t डज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं. डेल्टा t डिनोमिनेटर में डेल्टा क्या है, डेल्टा t किसके तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ. इसका मतलब वो 0 नहीं है, 0 है तो फिर उसके तरफ अप्रोच नहीं होगा. अगर मैं डेल्टा t को 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो डेफिनेटली डेल्टा t डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, बरोबर है. अगर मुझे एखादे बार ऐसा दिया गया x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा दिया गया, x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यहां पे x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट को इंटरचेंज कर सकते हो, वो अपनी मर्जी है. लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम y इक्वल एफ ऑफ x के फॉर्म में दिए जाएंगे, y इक्वल टू यही दिया गया. अब मुझे यहां से क्या निकलेगा, dx बाय d थीटा निकलेगा. क्या निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू, दो क्या सिस्टम है, दो क्या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यही निकलने वाला है. फिलहाल तो यही निकलने वाला है, राइट. निकालने का फॉर्मूला कितना होगा, लिमिट बताना, डेल्टा थीटा टाइम टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा थीटा कॉमा डेल्टा थीटा डज नॉट इक्वल टू 0. ये पार्ट मैंने वो दिन पढ़ा था आपको, दैट इज कॉल्ड ए लेबनिज नोटेशन, दैट इज कॉल्ड ए लेबनिज नोटेशन, दैट इज कॉल्ड ए लेबनिज नोटेशन, बरोबर है.
अब आते हैं अपन 12 के सिलेबस पे, अब आते हैं अपन 12 के सिलेबस पे, राइट। अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन, और यहां से चालू करते हैं। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हमने सही ढंग से इसको ऑब्जर्व किया, सही ढंग से ऑब्जर्व किया, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलेंगे? जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख के लिखा हूं यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर है, ये पावर फॉर्मूला है, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू r। सबको पता है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n कितना होता है? n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। n क्या होता है? रियल नंबर। इसका मतलब x का पावर अगर कौन सा भी रियल नंबर दिया हो, कौन सा भी रियल नंबर, इवन 0 दिया तो भी चलेगा, 2 दिया तो भी चलेगा, 3 दिया तो भी चलेगा, -2, -3, 1/4, 1/2, 1/5, 5/4, √2, √3, √4, कुछ भी दिया तो चलेगा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो फिर x का पावर दिया तभी यूज करते हैं अपन इसको। x का पावर दिया, अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, जैसे मैंने dy कर दिया, y टू द पावर n कर दिया, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ वेरिएबल चेंज किया ना, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर n। तो फिर ये कितना होगा? n इनटू y टू द पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू r। जरूरी नहीं x के साथ ही जाना चाहिए, मैं y के साथ भी जा सकता हूं फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं dy dt t टू द पावर n। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं t वाला फंक्शन लूंगा, करेक्ट? ये कितना होगा? n इनटू t टू द पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू r। तो आप t के साथ भी जा सकते हैं, y के साथ भी जा सकते हैं, आप x के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है फ्यूचर में dy dx y टू द पावर n, फंक्शन तो y का दिया लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, ये जगह इम्प्लिसिट फंक्शन में। फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचना है, फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। यहां का वेरिएबल और यहां का वेरिएबल एक ही दिया जाता है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करे वो भी x के फॉर्म में होगा और विद रिस्पेक्ट टू भी x के फॉर्म में होगा। इसी टाइप की डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे इस टाइप की डेरिवेटिव निकालनी है, इस टाइप की। ये मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे y दिया है और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे x दिया है विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, ये बाद वाला पार्ट है, राइट? अब थोड़ा ध्यान रखें, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर है, तो फिर ये क्या करता है? सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x का पावर दिया तो यूज होता है, फिर x का पावर कौन सा भी रियल नंबर दिया हो। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूंगा यहाँ पे dy dx sin x टू द पावर 10, अब यहाँ पे x का पावर नहीं दिया, यहाँ पे आपको x का पावर नहीं दिया, आपको यहाँ पे sin x का पावर दिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया dy dx x प्लस 1 टू द पावर 5, यहाँ पे x प्लस 1 टू द पावर 5, x का पावर नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज जरूर करेंगे, लेकिन परफेक्ट नहीं लगेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, इस पर से एक नया फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस c टू द पावर 11, इसका डेरिवेटिव निकालेगा ये। डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब x, इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने जो आपको फॉर्मूले दिए थे वो फॉर्मूले सिर्फ x के फॉर्म में थे, x टू द पावर n, रूट x, e टू द पावर x, a टू द पावर x, log x, sin x, tan x, cos x, सभी में x था। वो सबके सब स्टैंडर्ड फंक्शन से तुम्हारे वो वही डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे x का पावर न देते हुए sin का पावर दे दिया, x प्लस 1 का पावर दिया, log x का पावर दिया, cos क्यूब x दिया, तो इनकी डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा मुझे। ये फॉर्मूला इसके डेरिवेटिव निकाल के नहीं दिया, तो ये सब के सब कॉम्पोनेंट फंक्शन है, ये सब के सब
कॉम्पोजिट फंक्शन, ये सब के सब कॉम्पोजिट फंक्शन। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे हो गया? यहाँ पे पावर भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, पावर भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री आ गया। जैसे मैंने कहा फंक्शन ऐसे गया साइन लॉग एक्स, कितने फंक्शन है मेरे पास? दो, साइन भी आ गया और इस टाइप की डेरिवेटिव निकालेंगे आपने अभी तक नहीं, सिर्फ साइन एक्स का निकाला या फिर सिर्फ लॉग एक्स का निकाला, लेकिन साइन लॉग एक्स का नहीं निकाला, या फिर लॉग ऑफ साइन एक्स का निकाला क्या? नहीं। जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन आने वाले हैं उसको बोलते हैं अपन कॉम्पोजिट फंक्शन। जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन आने वाले हैं उसको बोलते हैं अपन कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर मैंने ये वाले पार्ट को या फिर मैं इस टर्म को ले रहा हूं लॉग ऑफ इन ब्रैकेट साइन ई टू द पावर एक्स, अब बताओ कि कितने फंक्शन आ रहे हैं? तीन, लॉगरिथमिक, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक और ई टू द पावर एक्स। अच्छा बस समझे क्या मतलब ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख के जरा सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन गोटे के तक है। कितने फंक्शन आ रहे हैं? यहां पे तीन फंक्शन आ रहे हैं, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको बोलते हैं अपन कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे मैंने यहां पे y इज इक्वल टू f ऑफ u दिया है, y इज इक्वल टू f ऑफ u दिया, y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो u का जरा इंडिपेंडेंट, y का जरा, तो मुझे बताओ यहां से क्या निकलेगा? dy बाय du निकलेगा ना, dy बाय du निकलेगा, और निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा? लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u, ऑलराइट, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x दिया जाएगा, u इज इक्वल टू g ऑफ x दिया, तो u किसका फंक्शन हो गया? x का, तो यहां पे x कैसे हो गया? इंडिपेंडेंट, अभी इतना इंडिपेंडेंट इतना डिपेंडेंट, हाँ क्या है? हाँ क्या है? इसे u क्या होगा और y क्या होगा? इतना इंडिपेंडेंट, इतना क्या ज्यादा डिपेंडेंट ज्यादा, तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? dy dx निकलेगा, होगा कितना? लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, ऑलराइट। अब बताओ मुझे, अगर मैंने इस u के जगह एक g ऑफ x पुट कर दिया तो देन मुझे क्या मिलेगा? बताओ मुझे अभी यहां पे, देन y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x कैसे मिलेगा ना? f ऑफ, अब बताओ मुझे यहां पे कितने फंक्शन आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, f भी आ रहा है और यह कौन सा था? ये वाला फंक्शन था, g आ गया, तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आ रहा है यहां पे। अब मुझे बताओ y किसका फंक्शन हो गया? x का, तो x क्या हो गया? y क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ यहां से क्या निकलेगा? dy बाय dx निकलेगा, बोल रहे, लेकिन y डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x हो गया क्या? नहीं, इनडायरेक्टली हो गया, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन, ऐसे हो गया ना, तो y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ऑटोमेटिकली y becomes a function of x, ऑटोमेटिकली y किसका फंक्शन है? u का, u किसका है? x का, बराबर। उसके बाद में क्या डिफाइन हुआ? y is equal to f of g of x, और इसको बोलते हैं अपन कॉम्पोजिट फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का पार्ट होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शन का कॉम्बिनेशन आता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहां पे जैसे मैंने कहा एग्जांपल लिया, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 10 into x टू द पावर 9, बरोबर है? इस फार्मूले से कितना होगा? 10 into x टू द पावर 9 होगा ना, बरोबर है? तो सोचो बताओ, इसका डेरिवेटिव ये फार्मूला डायरेक्ट निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? यहां पे भी x का पावर है, यहां पे भी x का पावर है, लेकिन यहां पे पावर किसका है? x का पावर है, sin x का पावर है, यहां पे x प्लस 1 का पावर है, यहां पे log का पावर है, तो इनके डेरिवेटिव ये फार्मूला दिखा देगा नहीं, लेकिन इसका यूज जरूर करेंगे।
इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फार्मूला डेवलप करने वाले हैं उस फार्मूले को डेवलप करने के लिए इसका यूज करेंगे। लेकिन ये एक्स इसका निकाल के नहीं देगा, ये देगा सिर्फ एक्स का पावर देने के बाद। बाकी फंक्शन का अगर पावर दिया है एक्स को छोड़ के, फिर उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे अलग सा फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, अलग सा फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सिंपली एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स दिया गया नहीं, साइन एक्स दिया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ए हो रहा है ना। यहाँ पे तुम्हारे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, ये सबके सब फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, इन सब को मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट करूंगा। किससे? एफ ऑफ एक्स से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? एफ ऑफ एक्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनकी जगह पर एफ ऑफ एक्स दे दिया तो मेरे पास फार्मूला बनेगा डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर 10 वाला, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n लिख देगा। यहां पे x का पावर था, यहां पे एफ ऑफ एक्स का पावर है, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? या फिर एक्सप्रेशन इन एक्स, जो एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में लिखा गया होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। बोले अब इनके डेरिवेटिव ये निकाल के देगा। इस एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स भी आ सकता है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ सकता है, कौन से भी टर्म आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग के फॉर्म में भी आ सकता है, अलजेब्रिक के फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी आ सकता है, कौन से भी फॉर्म में आ सकता है, इसका पावर दिया होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने मेरे पास टाइप के फंक्शन है सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव इससे कितना होना चाहिए? ये नहीं तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसा होगा। ये नहीं तो एक्स टू पावर होगा ना, तो इन प्लेस ऑफ एक्स कितना आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है। इनटू 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 एक टर्म आती है यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां का जो एफ ऑफ एक्स होगा उसकी दोबारा डेरिवेटिव निकालनी है, उसकी दोबारा डेरिवेटिव निकालनी है। जिस टर्म का पावर दिया होगा उसकी दोबारा डेरिवेटिव निकालनी है। फिर सर यहां पे एक्स का पावर दिया होगा तो दोबारा एक्स की डेरिवेटिव निकाल देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। अगर मुझे इस फार्मूले से डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 10 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n कितना होगा? 10 into x to the power 10 minus 1 into derivative of f of x। f of x कितना है आपका? x है, और x की डेरिवेटिव कितनी होती है? 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो फिर कितना होगा ये? 10 into x to the power 9 into derivative of x कितना होगा? तो 10 into x to the power 9। तो फिर मैं भाई x to the power 10 के लिए मैं ये फार्मूला यूज नहीं करूंगा, बिकॉज़ इससे डायरेक्ट आ रहा ना मेरा, जिसके लिए स्पेशल फार्मूला बनती है। ध्यान देना। अब मुझे बताओ अगर मुझे यहां पे इस फार्मूले से इसके डेरिवेटिव निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? तो यहां का एफ ऑफ एक्स कितना हो गया अभी? साइन एक्स। अभी जैसा पावर दिया तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो पावर है ना, जिसका पावर दिया होगा वो एफ ऑफ एक्स। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? साइन एक्स, सॉरी 10 into sin टू द पावर 10 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसा बनेगा ना, n into f of x to the power n minus 1 into derivative of f of x। भाई यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, 1 ने किसी को मल्टीप्लाई करने का वही मिलता है, लेकिन भाई इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आता ना, इसका डेरिवेटिव cos x आता है ना। फिर ये कितना होगा बेटा? 10 into यहाँ का 9 आता, 9 यहाँ कर देते sin to the power 9x into डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होगा? cos x। तो मुझे इसी फार्मूले पर से एक नया और फार्मूला यूज करना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा, जो किसी भी फंक्शन का पावर दिया तो यूज कर सकते हैं, फिर साइन का पावर दिया तो भी यूज कर सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म का पावर दिया तो भी यूज कर सकते हैं, लॉग का पावर दिया तब भी यूज कर सकते हैं। जिस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उस सभी फंक्शन को अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, समझ गए इतना वर्ड? इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ठीक है, तो कल से क्या करोगे? पढ़ के आना है, पढ़ना है, नहीं तो बैंड बन जाएगा अपना, समझ लगा? तो कल से क्या करना है? पहले एक्स वाले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिकॉज जो नए फॉर्मूले तैयार होने वाले हैं वो कहां से तैयार होंगे? जो मैंने एक्स वाले फॉर्मूले दिए उसी पर से एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले तैयार करने वाले। जहां जहां पे एक्स रहेगा वहां पे
एफ ऑफ एक्स जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कन्वर्ट cos एक्स का डेरिवेटिव में cos एफ ऑफ एक्स e टू द पावर एक्स में e टू द पावर एफ ऑफ एक्स tan एक्स में tan एफ ऑफ एक्स log एक्स में log एफ ऑफ एक्स। नहीं तो आपके पास जितने फार्मूलेज है उतने फार्मूले पे जहां जहां पे x है वहां पे एफ ऑफ एक्स करना है और एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। वहां पे कौन सा भी फंक्शन दिया जा सकता है जैसे sin log x sin x दे दिया sin log x दे दिया तो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया। log x की जगह sin x दिया तो log एफ ऑफ एक्स हो गया। ध्यान में रखना इनकी डेरिवेटिव निकालने के लिए चेंज रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं। मतलब चेंज रूल ऑफ डेरिवेटिव समझ गया? पार्ट में बाकी कर देते हैं।